हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है हम अलग अलग कॉजेज देखेंगे डिसीजेस के, वैरायटी ऑफ डिसीजेस और उनके डिफरेंट कॉजेज। डिसीज एक फैक्टर की वजह से नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज के लिए। कल जो है हमने लास्ट सेशन में हमने जो है क्रोनिक और एक्यूट डिसीजेस के बारे में देखा था, उनका डिफरेंस देखा था। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज होने के लिए, वो देखते हैं। इसमें एक्सटर्नल कॉज भी हो सकता है, कोई बाहर से कॉज हो सकता है, या इंटरनल हमारे बॉडी के अंदर ही कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से हमें डिसईज या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एक्सटर्नल कॉजेज जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपने सुना होगा किसी को भी बोलते हुए कि ना मुझे इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से मुझे सर्दी हो गई है, मुझे फीवर आ रहा है। किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने के बाद हमें इन्फेक्शन हो जाता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन होता है या हमें डिसीज होता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो डिसीज कॉज करवाते हैं। हमारे बॉडी में एंटर होने के बाद वो रेप्लिकेट होते हैं, उनके कुछ मटेरियल्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमारे फंक्शन में डिस्ट्रप्शन होता है। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हो सकते हैं? वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, फंगाई, प्रोटोजोआ, ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम देखेंगे। कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा डिसीज कॉज करवाता है वो भी हम देखेंगे। देन डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं। हमारे न्यूट्रिएंट, हमारा जो डाइट है वो कंप्लीट होना चाहिए, किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से भी हमें डिसीजेस होते हैं। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होता है। ये सारे इसके एग्जांपल्स है। ऐसे डेफिशिएंसी की वजह से भी डिसीजेस हो सकते हैं। कुछ पोल्यूटेंट्स की वजह से भी हमें डिसीज हो सकता है, जैसे हेवी मेटल्स है, पेस्टिसाइड्स है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। देन टोबैको, अल्कोहल, ऐसे एडिक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है, राइट। इनका कंटिन्यूअस कंजम्पशन की वजह से भी डिसीज होता है। देन इंटरनल कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, कुछ हमारे अंदर ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। जैसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ डिसीजेस होते हैं जो हम बाय डिफॉल्ट कैरी करते हैं, मदर और फादर के जीन हमारे अंदर आते हैं, उसके साथ वो डिसीजेस भी आ जाते हैं। ये कंजेनाइटल डिसीजेस होते हैं जो जेनेटिक है, जो बाय डिफॉल्ट हमारे बॉडी में अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके। देन इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कभी कभी कोई इन्फेक्शन होता है जो हमारे फैमिली मेंबर्स में बाकी कुछ लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को वो इन्फेक्शन नहीं होता है, भले ही वो एक्सपोज्ड हो उस इन्फेक्शन के लिए, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके बॉडी के अंदर जाने के बाद भी उन्हें इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, उनका न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छा होता है, उनका डाइट बैलेंस्ड होता है, वो हेल्दी होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे लोगों को डिसीज जल्दी नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री के बावजूद। इसलिए एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डिसीज हो सकता है। ये कुछ थे कॉजेज डिसीजेस के। और अलग तरीके से भी कॉजेज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट लेवल कॉज होगा जो होगा इमीडिएट कॉज। ओके, ये प्राइमरी कॉज, जैसे हमें इन्फेक्शन हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये प्राइमरी कॉज है, राइट। देन लेवल 2 का कॉज हो सकता है, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी होगा। ओके, ये प्राइमरी कॉज नहीं होगा, ये मेन कॉज नहीं होगा, बट ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा डिसीज के लिए, कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। ऐसे सेकेंडरी कॉजेस हो सकते हैं, जैसे अनक्लीन एनवायरनमेंट है, हमारे डाइट में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी होगी तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, हमें डिसीज जल्दी होगा। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से हमें जल्दी डिसीज हो जाएगा। देन लेवल 3 जो होता है, ये लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ये टर्शरी कॉज है, जिसमें पब्लिक सर्विसेज जो भी है हमारे एनवायरनमेंट में, ओके, हमारे एनवायरनमेंट का एरिया जो है पॉल्यूटेड है या नहीं है, वहाँ पे क्लीनलीनेस कैसा है। ये सारे फैक्टर्स थर्ड लेवल में आते हैं, जिसमें पब्लिक सर्विसेज पे ये डिपेंड होता है। ऐसे कॉजेस हो सकते हैं लेवल 1, 2 और 3, जिससे डिसीज होता है। देन टाइप्स आते हैं डिसीजेस के अलग अलग। क्लासिफाई किया गया है डिसीजेस को, फर्स्टली क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ ऑकरेंस। कब होते हैं डिसीजेस? अगर बाय बर्थ आपको डिसीज है, पहले से ही आपको डिसीज है, जो मदर और फादर की जेनेटिक कंपोजिशन जो होता है उनका, उसकी वजह से आपको आया है। ये जो कंजेनाइटल डिसीजेस है ये बाय बर्थ होते हैं। ये एक कैटेगरी है। देन दूसरे आते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस
बाद में हमें होते हैं, बर्थ के बाद में जो हमारा लाइफ स्पैन होता है उसमें हमें एक्वायर्ड डिसीजेस होते हैं। सो एक्वायर्ड डिसीजेस में कुछ कम्युनिकेबल हो सकते हैं, कुछ इन्फेक्शियस हो सकते हैं, यानी हमारा कॉन्टैक्ट किसी डिसीज पर्सन के साथ होने की वजह से हमें वो डिसीज हुआ है, वो कम्युनिकेबल डिसीज है या वो इन्फेक्शियस डिसीजेस है। सो एक्वायर्ड डिसीजेस में जो है सेकेंड टाइप आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का, यानी ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है, ये स्प्रेड नहीं होते हैं पर्सन टू पर्सन, जैसे कैंसर है, जैसे कोई डिफिशियंसी है। सो ये है नॉन कम्युनिकेबल, इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ डिसीजेज जो है, इसमें इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में हमने देखा। सो अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं, डिसीज कॉज करने वाले अलग अलग इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं। सो इन्फेक्शियस एजेंट जो है उसमें वायरस है पहला। सो वायरस से कौन से डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है जिसमें रनिंग नोज रहेगा, फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगा। देन इन्फ्लुएंजा है, डेंगू, ये डिसीज भी वायरल इन्फेक्शन से होता है। देन पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स, ये सारे डिसीजेस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। देन बैक्टीरियाज की वजह से जो डिसीजेस होते हैं उसमें आता है टाइफॉइड। सो टाइफॉइड में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है। कॉलेरा में भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड ये डिसीज है, इसमें भी डायरिया, डिसेंट्री वगैरह सिम्टम्स रहेंगे। देन ट्यूबरक्यूलोसिस, ये लंग इन्फेक्शन होता है। टिटेनस, ये जो है सॉइल से, कंटेमिनेटेड सॉइल से हो सकता है टिटेनस डिसीज, जिसमें मसल्स का स्पाजम हो जाता है, लॉक जॉ, इसका ये सिम्टम है। देन एक्ने जो आते हैं हमारे फेस पे, वो भी डिसीज से होते हैं, ये स्टेफाइलोकोकस ऑर्गेनिज्म से होने वाले एक्ने, ये डिसीज है। देन फंगाई, सो फंगाई कौन से डिसीजेस कॉज करते हैं, मोस्टली ये स्किन इन्फेक्शंस कराते हैं, जैसे रिंगवर्म है, एथलेट फुट है। देन प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है इसमें अमीबा जो है अमीबिक डिसेंट्री कॉज करवाता है। देन प्रोटोजोआ की वजह से ही मलेरिया होता है। देन काला आजार, ये सारे डिसीजेज जो है प्रोटोजोआस की वजह से होते हैं। देन वर्म्स जो है, ये वर्म्स अभी बड़े रहेंगे साइज में, इनका इमेज सबका हम देखने वाले हैं। सो वर्म्स जो है इनका साइज बड़ा रहेगा, ये सेंटीमीटर की लेंथ में आते हैं। बाकी सारे ऊपर के जो हमने देखे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। वर्म्स बड़े रहेंगे, नेकेड आइज से भी हमें दिखाई देते हैं। सो एस्कैरियासिस ये डिसीज होता है। एलिफेंटियासिस, ये डिसीज वर्म्स की वजह से होता है। सो इन सब के इमेजेस देख लेते हैं हम। ओके, सो ये जो है यहाँ पे ये सार्स वायरस दिया गया है, सार्स वायरस की इमेज दी गई है, राइट। 500 नैनोमीटर की ये स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। ओके, देन सेकंड जो है यहाँ पे ये स्टेफाइलोकोकाई जो एक्ने कॉज करता है, वो ऑर्गेनिज्म है। सो देन ये जो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई दे रहा है, ये ट्रिपेनोसोमा है, स्पाइरिलियम टाइप का ऑर्गेनिज्म है, और इसकी वजह से जो है स्लीपिंग सिकनेस, ये डिसीज होता है। यहाँ पे लेशमानिया, ये काला आजार नाम का डिसीज कॉज करवाता है, और एस्कैरियासिस, यहाँ पे देखिए आप स्केल दी गई है सेंटीमीटर्स में। सो ये राउंड वर्म है, ओके, एस्कैरियस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो एस्कैरियासिस इन्फेक्शन हमें करवाता है। देन आते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस नॉन इन्फेक्शियस हैं, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होंगे। सो इसमें डीजेनरेटिव डिसीजेस हो सकते हैं, जिसमें हमारे बॉडी की माल फंक्शन हमारी बॉडी दिखाती है, प्रॉपर उसका फंक्शन नहीं होता है, जैसे किडनी फेलियर हो गया है या कोई भी ऑर्गन का फेलियर है। सो ये डीजेनरेटिव डिसीजेस है। देन डेफिशिएंसी डिसीजेस, डेफिशिएंसी हमने जैसे देखा कोई विटामिन, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे मैरास्मस, क्वाशरकोर, ग्वाइटर, ये इनमें अलग अलग डिफिशिएंसीज है, जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन फैट्स की डेफिशिएंसी, क्वाइटर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। सो ये इस तरीके की डेफिशिएंसी डिसीजेस है जो हमें अगर हुए तो हम तक ही रहेंगे, हमारी वजह से किसी और को ये स्प्रेड नहीं होंगे। देन थर्ड आता है इसमें एलर्जीज। सो किसी को ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है, कुछ एलर्जेंस के अगेंस्ट उनका अलग रिस्पॉन्स आता है इम्यूनिटी सिस्टम का, ये भी स्प्रेड होने वाला डिसीज नहीं है। सो पोलन ग्रेन, डस्ट और कुछ ड्रग्स, इनके अगेंस्ट उनको एलर्जिक रिएक्शन आती है। सो जैसे एग्जांपल्स है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड स्किन एलर्जीज। सो ये कुछ था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में। सो आज जो है हमने टाइप्स देखे डिसीजेस के, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनाइटल जो बर्थ से प्रेजेंट रहेंगे, एक्वायर्ड जो आफ्टर बर्थ हमें ये डिसीजेस होते हैं। एक्वायर्ड में भी इन्फेक्शियस है, कुछ जो स्प्रेड होते हैं, जिनका इन्फेक्शन होता है
पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं और दूसरे जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस है। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में हम जो है अलग अलग रूट्स होते हैं इन्फेक्शन स्प्रेड होने के, उन सब के बारे में डिटेल में देखेंगे। सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।